आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। ये सर आज आपका टिकारी आना हुआ जी। और चूंकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, आप एक अपने मित्र के यहाँ, छोटे भाई के यहाँ आप आए हैं। जो माहौल है बिहार में, उस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? देखिए, बिहार का माहौल अभी जो है, इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्या स्थिति परिस्थितियां बनेंगी, अभी जो वर्तमान में सरकारें चल रही हैं, जो डबल इंजन की सरकार जिसको कह सकते हैं, एनडीए की सरकार कह सकते हैं, भाजपा जेडीयू की गठबंधन वाली सरकार कह सकते हैं, तो दोनों दो रास्ते पर चल रहे हैं। एक जातीय जनगणना के समर्थन में है और दूसरे जातीय जनगणना के विरोध में। तो पता ही नहीं चलता कि इनका स्टैंड क्या है। तो अभी 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया जा रहा है, विधायकों का परेड कराया जाएगा। तो क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी, क्या गुल लोग खिलाएंगे, इस पे कुछ भी कहना अभी हमको लगता है कि जल्दीबाजी होगी। लेकिन जो भी, चाहे हालात जो भी रहे हों या वर्तमान परिस्थिति जो भी है, यह बात तो स्पष्ट है कि विगत 7-8 वर्षों से बिहार में सरकार चल ही नहीं रही है, नौटंकी हो रहा है और भ्रष्टाचार के नाम पर लूट मचा हुआ है। इनके लगभग अधिकारी भ्रष्ट हैं और मुख्यमंत्री जी को विश्वेश्वरैया भवन का उद्घाटन करने जाना रहता है और उसके एक दिन पहले आग लग जाता है, आरईओ की तमाम फाइलें जल जाती है। जिस अधिकारी पर आरोप लगता है कि बीपीएससी के पेपर लीक में आईएएस रंजीत की संलिप्तता है, उनका भी विभाग का सारा फाइल जल जाता है, पंचायती राज का। तो नीतीश जी भले ही ये कहते रहे कि सुशासन की सरकार हम बिहार में चला रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि इससे बड़ा कुशासन की सरकार तो हमने देखा ही नहीं और बिहार वालों ने भी कोई नहीं देखा होगा। बिहार के 12 करोड़ आवाम ने तो नहीं। एक बात और पूछना चाहते हैं सर कि जब आपका नाम आता है, इससे पहले बिहार में माई संगठन का बात हो रहा था, अब एक नया संगठन हुआ भूमाई। तो जब आशुतोष का, तेजस्वी का जब नाम आता है, तो जो छटपटाहट होती है, जो सवर्ण जाति के लोग जो जदयू से जुड़े हुए हैं, जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनमें ज्यादा छटपटाहट नजर आता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, बता सकते हैं आप? देखिए, छटपटाहट, हम व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, लेकिन पार्टियों में छटपटाहट तो जरूर है। जिसको मुफ्त की आप 2 रोटी देते रहे और कल के डेट में आप उनसे कहें कि नहीं, आपको जो 2 रोटी दे रहे हैं हम पिछले 30 सालों से, अब उसकी कीमत लेंगे, तो उसको बड़ा तकलीफ लगेगा। ये बंधुआ मजदूर समझ रहे थे, ये समझ रहे थे कि हमने एग्रीमेंट कर लिया है कि हम आजीवन आपके साथ ही हैं, हम मरेंगे तो कफन राम नाम वाला नहीं उड़ेंगे, हम कफन एनडीए वाला उड़ेंगे, हम कफन भाजपा वाला उड़ेंगे, हम कफन जेडीयू वाला उड़ेंगे। वो कफन उतार कर हम लोगों ने फेंक दिया। वो धोती और साड़ी वाला जो गठजोड़ था, उसको हम लोगों ने खोल दिया है। जो एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट को हम लोगों ने तोड़ दिया है और एक दल पर डिपेंड नहीं रहेंगे, सर्वदलीय राजनीति करेंगे। जो हमारी बात करेगा, जो हमें सम्मान देगा, वही हमारे वोट पर राज करने का अधिकारी होगा। एक बात और जानना चाहते हैं सर कि 21 दिन पहले एक दरोगा का वीडियो वायरल हुआ था, जो महिला, जो इस सरकार में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो एक दरोगा महिला से मालिश करवा रहा है, उस दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया और 21 दिन के अंदर पुनः उसकी पुनर्स्थापना कर दी गई, तो थाना दे दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं, बताइए? देखिए, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि जो महिला सशक्तिकरण की बात आप एक तरफ कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, ये नारा दे रहे हैं, अलग अलग तरह का स्लोगन दे रहे हैं, बैनर पर आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं कि हम महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा को लेकर हम लोग बहुत चिंतित हैं और सरकार हमारी बहुत संवेदनशील है। लेकिन दूसरी तरफ आपके थाने में इस तरह के आरोप लगता है आपके प्रशासनिक अधिकारियों पर और उसे फिर से पदस्थापित कर दिया जाता है एक महज दिखावा के लिए 10-15 दिन का प्रोटोकॉल। तो ये नीतीश जी भले ही विगत कई वर्षों से ये कह रहे हैं, पिछले 17 वर्षों से कि हम सुशासन की सरकार चला रहे हैं,
लेकिन ये सुशासन में इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों पर केवल उनका सस्पेंशन नहीं होता, उनकी नौकरी जानी चाहिए, उनको नौकरी से बेदखल करना चाहिए। और सरकार के कलम में ताकत है, नीतीश जी के कलम में ताकत है कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाए, उन पर कार्रवाई करे, लेकिन वो कार्रवाई करने के बजाय उनको संरक्षण दे रहे। एक आखिरी सवाल साहब कि एक खास वर्ग और युवाओं का, हर वर्ग के युवाओं का आपको समर्थन मिल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो अच्छी बात है कि बिहार युवा प्रदेश है और युवा ही नहीं सबसे युवा प्रदेश है। एक आंकड़े, एक सर्वे के मुताबिक बिहार में जितनी आबादी युवाओं की है पूरे देश में किसी और राज्य में नहीं है। लगभग 65% से अधिक आबादी बिहार में युवाओं की है और युवा ही बदलाव ला सकते हैं। कोई भी आंदोलन हुआ है तो युवाओं के दम पर हुआ है और हम बिहार के युवाओं से बार बार अपील करते हैं, बार बार कहीं भी, चाहे वो हम कार्यक्रम नेपाल बॉर्डर के फॉरबिसगंज, अररिया और मधेपुरा में कर रहे हो, चाहे वो कार्यक्रम हम यूपी बॉर्डर के भभुआ और बक्सर में कर रहे हो, हर जगह युवाओं से यही अपील करते हैं कि बिहार की दुर्दशा देखकर, बिहारियों की दुर्दशा देखकर यदि आपके सीने में तकलीफ नहीं होती है तो आपके बिहारी कहलाने पर और युवा होने पर लानत है। और बिहार को बदलना है तो बिहार को बदलने के लिए चंडीगढ़ से, तमिलनाडु से, हरियाणा से और महाराष्ट्र से युवा नहीं आएगा। बिहार के ही 65% युवा बिहार में बदलाव लाएंगे और इसके लिए केवल सोचना नहीं होगा। 4.5 साल तक आप खूब क्रांतिकारी रहते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो फिर आप उन्हीं पार्टियों को वोट देकर सरकार बना देते हैं जिनकी वजह से बिहार की ये दुर्दशा हुई है। तो जब तक आपके सोच में परिवर्तन नहीं होगा तब तक बिहार का परिवर्तन नहीं हो सकता है, बिहार में कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो ये अच्छी पहल है, युवाओं का समर्थन मिल रहा है, बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिल रहा है और अब धीरे धीरे माताओं बहनों का भी स्नेह मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जिस हिसाब से हम लोग लगे हुए हैं, स्नेह और समर्थन बढ़ता जा रहा है, तो एक न एक दिन बदलाव व्यापक स्तर पर देखने को मिलेगा। धन्यवाद।